30 मार्च 2019 को गुरु ग्रह धनु राशि में गोचर करने वाले हैं। शनि और केतु पहले से ही धनु राशि में विराजमान है, तो इस तरह से 3 ग्रहों की युति धनु राशि में हो जाएगी। तो इस अद्भुत संयोग का 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। गुरु के भाग्य भाव में होने से आपके कामकाज में तरक्की होगी, संतान सुख उत्तम बना रहेगा। आपको समाज और कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इस गोचर के दौरान धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। कामकाज में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। धार्मिक कार्यों की ओर आपका रुझान होगा। तीर्थ यात्रा करने के कई अवसर मिलेंगे। इस गोचर के दरमियान आपके घर में नन्हे मेहमान का आगमन होने के संकेत मिल रहे हैं। शनि की ये स्थिति आपके लिए अनुकूल नहीं होगी। इस समय आपके शत्रुओं की ताकत बढ़ सकती है, लेकिन अक्टूबर के बाद आप उन पर हावी होंगे, इसलिए आपको सही समय का इंतज़ार करना होगा। कार्य क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। आपकी आय में कमी हो सकती है, इसलिए आपको अपने खर्चों में कमी करनी होगी। अक्टूबर के बाद से परिस्थितियाँ आपके फेवर में होंगी, लेकिन शनि के गोचरी प्रभाव से आपके प्रमोशन या इंक्रीमेंट में देरी हो सकती है। छोटे भाई बहनों को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उनकी सेहत खराब रह सकती है, लिहाजा आपको उनकी सेहत का ख्याल रखना होगा। केतु के प्रभाव से आपको कुछ कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। मेष राशि के जातकों को हर निर्णय लेने से पहले अच्छे से सोचना होगा। केतु गोचर की इस अवधि में आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको धन हानि या नौकरी से संबंधित कोई दिक्कत आ सकती है, इसलिए धन से जुड़े मामलों में सावधानी से काम लें। बेहतर होगा कि पैसे के मामले में किसी भी पर विश्वास ना करें। आपके व्यवहार थोड़ा क्रूर होगा। धर्म को लेकर आपकी रुचि बहुत कम होगी। इसके अतिरिक्त केतु के इस गोचर के प्रभाव के कारण आपका पारिवारिक जीवन प्रभावित होगा। इस दौरान पिता के साथ आपका विवाद हो सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप पिता का आदर और उनकी बातों का सम्मान करें। वहीं आपके पिता को सेहत संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, उनका ख्याल रखें। उपाय के तौर पर मेष राशि वाले जातक शिव भगवान की आराधना करें तथा भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। वृषभ राशि वाले जातकों को इस गोचर के दौरान शेयर मार्केट में निवेश करने से बचना होगा। इस गोचर में आपको कोई अशुभ समाचार मिल सकता है। व्यापारी हो या नौकरी पेशा व्यक्ति हो, ये गोचर आपके लिए रुकावटें उत्पन्न करने वाला होगा। इस गोचर के दौरान आपका मन धार्मिक कार्य की ओर अधिक आकर्षित होगा तथा आप धार्मिक यात्राएं भी करेंगे। इस दौरान धन हानि होने की संभावना बन रही है, इसलिए लेन देन के मामलों में थोड़ी सावधानी बरतें। बिना सोचे समझे किसी भी व्यक्ति पर विश्वास ना करें। शनि की ये स्थिति आपके लिए सही नहीं है। इस समय आपको व्यापार में घाटा हो सकता है, इसलिए नए बिजनेस में धन का निवेश ना करें। वही करियर के क्षेत्र के लिए गोचर शुभ संकेत दे रहा है। इस समय आपको जॉब में नए अवसर मिलेंगे, हालांकि आपके निजी जीवन में व्यस्तता बढ़ जाएगी। इसके कारण आप अपनी फैमिली को समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में तालमेल बनाकर चलना होगा। जून से अक्टूबर का समय नौकरी एवं व्यवसाय के लिए स्थिर रहेगा। फालतू के विवादों से खुद को दूर रखें। इस समय संतान की पढ़ाई तथा पिताजी की सेहत का ख्याल रखें। केतु का राशि परिवर्तन आपकी राशि से अष्टम में होगा। ये भाव जीवन की चुनौतियों से संबंधित होता है, इसलिए केतु का ये गोचर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सामान्यतः अच्छा नहीं होगा। हालांकि इस अवधि में आध्यात्मिक विषयों के प्रति आपकी रुचि बढ़ सकती है। इस वर्ष आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना बरतें। बेहतर होगा कि संयमित दिनचर्या और संतुलित आहार का सेवन करें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, क्योंकि केतु के इस गोचर के दौरान दुर्घटना होने की संभावना बन रही है। इस साल कम आय होने से आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बेहतर वित्तीय प्रबंधन की जरूरत होगी। दूसरों के व्यवहार से दुखी होने के कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए दोस्तों रिश्तेदारों के साथ विवाद करने से बचें। हर परिस्थिति में संयम के साथ काम लें, तनाव बिल्कुल ना करें। उपाय के तौर पर वृषभ राशि वाले जातक
पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करें और गाय का घी दान करें। मिथुन राशि की बात करते हैं। गुरु आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये गोचर पार्टनरशिप में काम करने के लिए बेहतर है। जो लोग पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है। इस गोचर में आपकी वाणी में मिठास देखने को मिलेगी। आप हर काम बुद्धिमानी से करेंगे। इस गोचर में आपको अचानक धन लाभ होगा। आपकी खाने पीने में रुचि बनी रहेगी। इस गोचर में वैवाहिक जीवन का आप पूरा आनंद उठाएंगे। इस समय आपकी माताजी की सेहत खराब हो सकती है, इसलिए आपको उनकी सेहत का ख्याल रखना होगा। कानूनी मामलों में गोचर आपकी मदद करेगा। इस समय यदि आप किसी कानूनी मामले का सामना कर रहे हैं तो इसमें आपकी जीत होगी। वहीं निजी और पेशेवर जीवन में आपकी तरक्की होगी। यदि घर पर किसी तरह का विवाद चल रहा है तो उसको सुलझने की संभावना है। घर में शांतिपूर्व वातावरण देखने को मिलेगा। आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप धन निवेश करेंगे। इस वर्ष केतु का राशि परिवर्तन आपकी राशि से सप्तम भाव में होगा। वैदिक ज्योतिष में सप्तम भाव वैवाहिक जीवन और व्यावसायिक साझेदारी से संबंधित होता है। सप्तम भाव में केतु का गोचर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। इस वर्ष आपको वक्त और हालात को देखकर काम करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा। इस साल वैवाहिक जीवन में भी परेशानी और बुरे हालात का सामना करना पड़ सकता है। ये वे वक्त होगा जब आपको वैवाहिक जीवन में सबसे बुरे दौर से गुजरना होगा। इस चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर होगा कि आप संयम के साथ काम लें और अपने जीवन साथी पर बेवजह शक ना करें। साथ ही उनकी भावनाओं की सम्मान करें। एक दूसरे के प्रति आपसी विश्वास होने से आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। केतु के गोचर के दौरान इस साल पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद होने की संभावना है। प्रियजन और रिश्तेदार के साथ संबंधों में कड़वाहट पड़ सकती है। इस साल आपकी प्रोफेशनल लाइफ प्रभावित होगी। नौकरी और व्यवसाय पर बुरा असर पड़ सकता है। कर्क राशि की बात करते हैं। गुरु के षष्ठम भाव में होने से आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इस दौरान आप मानसिक तनाव से परेशान रह सकते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि विषम परिस्थितियों में धैर्य के साथ काम लें और अधिक तनाव लेने से बचें। इस काल में आपके शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। पारिवारिक कलह देखने को मिलेगा। बैंक से लोन लेने के लिए ये गोचर अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। इस कालावधि में अगर आप नवीन नौकरी की तलाश में हैं तो निश्चित रूप से आपको नौकरी मिलेगी, यदि आपने मेहनत और लगन से प्रयास किया तो। इस समय आपको मानसिक तनाव की समस्या रह सकती है। इस समय में आपको अपने दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए। उसके साथ कई समस्याओं का निवारण हो जाएगा। इससे आपका मन हल्का होगा। शनि गोचर के दौरान भाई बहनों को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में आपको उनकी मदद करनी चाहिए। शनि का गोचर आपकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, इसलिए अपनी फिटनेस का ध्यान रखें। यात्रा के कारण आपको थकान हो सकती है। केतु के षष्ठम भाव में होने से कर्क राशि के जातकों को इस साल विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर काफ़ी चुनौतियां देखने को मिलेंगी। नौकरी और व्यवसाय पर इसका असर पड़ सकता है। वहीं स्वास्थ्य की बात करें तो आपको कोई बड़ी सेहत संबंधी परेशानी हो सकती है। छोटे मोटे स्वास्थ्य संबंधी विकार किसी बड़ी परेशानी के कारण बन सकते हैं, इसलिए बिल्कुल लापरवाही ना बरतें। ऐसी परिस्थिति में चिकित्सक से परामर्श करें। बेहतर स्वास्थ्य के लिए संतुलित और पोषण युक्त आहार लें। बाहर का खाना खाने से परहेज करें। यदि आप स्वच्छ भोजन और नियमित रूप से व्यायाम करोगे तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बचाव होगा। इस साल आप बेवजह की चीज़ों पर आवश्यकता से अधिक खर्च कर सकते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आय और खर्च में संतुलन बनाने की कोशिश करें। इस साल आपको हर महीने अपना बजट तैयार करना पड़ सकता है और ऐसा करना धन की बचत के लिए अच्छा है। उपाय के तौर पर केले के वृक्ष की पूजा करें। गुरुवार के दिन पीले पदार्थ गरीबों में बांटें। तो बात करते हैं सिंह राशि की। इस अवधि में आपको नए नए संपर्क बनेंगे और इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। ये गोचर आपके लिए शुभ समाचार लेकर आए हैं। आप परोपकार तथा धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। धार्मिक किताबों को पढ़ने में रुचि दिखाएंगे। व्यापार तथा नौकरी में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। पढ़ाई लिखाई में आपकी रुचि बनी रहेगी। इस गोचर के दरमियान आपके घर नन्हे बालक का आगमन होगा। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ये गोचर धन संपत्ति के लिए उत्तम है। वैवाहिक सुख तथा संतान सुख के लिए ये गोचर बेहतर है। इस समय आप अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने जा सकते हैं।
प्रोफेशन में भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। नौकरी में प्रमोशन की प्रबल संभावना है। कार्य क्षेत्र में आप बिजी रहेंगे, लेकिन इसी बीच अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। वहीं फिजूल के खर्चों में लगाम लगाएं। जो लोग बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये समय व्यापार को शुरू करने के लिए बेहतर है। छात्राओं को गोचर का लाभ मिलेगा। यदि आप अविवाहित हैं तो इस साल आप शादी कर सकते हैं। इस वर्ष केतु गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में होगा। वैदिक ज्योतिष में पंचम भाव को हर्ष का भाव कहा जाता है। सिंह राशि के जातकों के लिए ये समय अवधि सामान्यतः अच्छी नहीं रहेगी। इस साल भाग्य का साथ मिलने की संभावना कम है। इसका अर्थ ये है कि आर्थिक मामलों में आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। धन से संबंधित मामलों में किसी पर विश्वास ना करें, क्योंकि कोई आपको धोखा दे सकता है। व्यवसाय में भी लेन देन से जुड़े कारणों से सावधानी रखें। इस साल आपको धैर्य के साथ काम लेना होगा और बुरे हालात में भी संयम रखना होगा। अगर बात करें आपके प्रेम जीवन की, तो प्रियतम के साथ किसी बात को लेकर असहमति का भाव रह सकता है। किसी बात को लेकर आप एक दूसरे से सहमत नहीं होंगे। हालांकि ऐसी स्थिति में मनमुटाव से बचने की कोशिश करें। केतु के गोचर के प्रभाव से इस साल अपनों के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। सेहत में भी गिरावट होने की आशंका है। इसके अलावा आपके बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ सकता है। अगर आप एक छात्र हैं तो आपको अध्ययन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो उपाय के तौर पर बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। कन्या राशि की बात करते हैं। ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इस गोचर के दौरान आपके मन में धर्म और आध्यात्मिक विचारों की वृद्धि होगी। आप दिखावे से ज़्यादा सादा जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। इस गोचर में आपका व्यवहार दूसरों के प्रति बहुत ही मधुर होगा। ये भी संभव है कि आपके अपने नज़दीकी लोग ही आपके साथ विश्वासघात करें। संयम तथा धैर्य से परिस्थिति को संभालने का प्रयास करें। इस समय आपको करियर में लाभ होगा, परंतु संभव है कि वैसा परिणाम ना मिल पाए जैसा आप चाहते हैं। इस समय आपकी लाइफस्टाइल बहुत ही बिजी रहेगी। ऐसे में आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। रोज़ाना एक्सरसाइज करना फिटनेस के लिए बेहतर होगा। वहीं आप अपने निवास स्थान में परिवर्तन कर सकते हैं। वहीं छात्राओं को पढ़ाई में ध्यान लगाने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए उन्हें अपने लक्ष्य को पाने के लिए अतिरिक्त और कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। यदि आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो ये समय सही नहीं है, क्योंकि ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगा। इस समय अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। कुंडली में चौथा भाव घर परिवार से संबंधित होता है। केतु का ये गोचर आपके लिए शुभ प्रतीत नहीं हो रहा है। इस वर्ष आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी और व्यवसाय में भी तरक्की होने की संभावना कम है। धन संबंधी समस्याएं जीवन को अधिक प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा केतु के इस गोचर के दौरान आपका पारिवारिक जीवन भी प्रभावित हो सकता है। प्रियजनों में विवाद की स्थिति बनेगी। वे लोग एक दूसरे को लेकर कुछ गलत सोच सकते हैं या शक कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप संयम से काम लें। आपकी माताजी की सेहत में गिरावट देखने को मिल सकती है। काम का दबाव अधिक होने की वजह से आप पारिवारिक कार्यक्रमों में ज़्यादा शामिल नहीं हो पाएंगे। इस साल आय की तुलना में आपके खर्च अधिक होंगे। उपाय के तौर पर गाय को घर की बनी पहली रोटी खिलाएं तो लाभ होगा। करते हैं तुला राशि की। इस गोचर में आपकी छोटी छोटी यात्राएं होंगी। इस समय निवास स्थान में परिवर्तन की संभावना बनी हुई है। इस गोचर के दौरान आपके अंदर आलस की प्रधानता बनी रहेगी। ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा, परंतु धैर्य से काम लेंगे तो कुछ समय के बाद ही परिस्थितियाँ आपके पक्ष में होंगी। क्रोध ना करें तथा अपने व्यवहार में सौम्यता रखें। आपके धार्मिक ज्ञान में वृद्धि होगी। ईश्वर के प्रति आस्था में इजाफा होगा। ये समय अपने व्यापार में विस्तार करेंगे और नौकरी में भी आपको तरक्की होगी। शनिदेव के आशीर्वाद से आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर होगी। आय में वृद्धि होगी, परंतु खर्चा भी बढ़ेगा। इसलिए पैसों का सही उपयोग करें और अपने फिजूल खर्चों पर लगाम लगाएं। छात्राओं को अच्छे परिणाम मिलेंगे। उच्च शिक्षा के लिए उन्हें किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकती है। अपनी हेल्थ को फिट रखने के लिए रोजाना योग और व्यायाम करें। केतु के प्रभाव से तुला राशि के जातकों को अच्छे परिणाम मिलने की संभावना कम है। इस वर्ष आपको कड़ा परिश्रम और संघर्ष करना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि तुला राशि के जातकों को इस साल नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावना है या फिर उन्हें
नई जॉब ऑफर हो सकती है। इस अवधि में आपके साहस और आत्मबल में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर आपको अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से सहयोग मिलेगा। इसके अतिरिक्त आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपके व्यवहार और भाषा शैली से लोग प्रभावित होंगे। इस बात की संभावना है कि आप और अधिक मधुभाषी होने का प्रयास करेंगे। इस साल आप छोटी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं, हालांकि लंबी दूरी की यात्रा से बचें। केतु के गोचर के प्रभाव से इस साल आप मजबूत इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो गुरुवार को चने की दाल का दान करें, आपको फ़ायदा होगा। तो बात करते हैं वृश्चिक राशि की। ज्योतिष में दूसरा भाव धन भाव कहा गया है, इसलिए ये भाव सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस गोचर के दौरान आपके घर किसी मांगलिक कार्य के संपन्न होने की संभावना अधिक है। घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। मन में प्रसन्नता देखने को मिलेगी। गृहस्थ जीवन अच्छा बना रहेगा। जीवन साथी के साथ आपके मधुर संबंध देखने को मिल सकते हैं। अगर आपकी किसी से शत्रुता है तो आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप अपने शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे। कामकाज में वृद्धि होगी तथा अच्छा धन लाभ होगा। इस दौरान आपके जीवन पर शनि का विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। इस साल सफलता, धन और समृद्धि पाने के लिए आपको कड़ा परिश्रम करना होगा। करियर में बेहतर अवसर मिल सकते हैं या फिर कामकाज के सिलसिले में आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है। हालांकि ये आप पर निर्भर है कि इन अवसरों का लाभ आप कैसे उठाते हैं। इस वर्ष निवेश संबंधी मामलों में सफलता मिलने की संभावना है, क्योंकि निवेश से जुड़े मामलों में अच्छी सफलता मिल सकती है। शनि के गोचर के दौरान इस साल परिवार से जुड़े विवाद और मामलों में ना उलझें, यही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि विवाद में पड़ने से आपके रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। कुछ भी बोलने से पहले अच्छे से सोचें और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, अन्यथा विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। केतु का गोचर भी आपके धन भाव में होगा। कुंडली में द्वितीय भाव को धन भाव कहा जाता है, क्योंकि ये भाव धन, आय, संपत्ति और आत्मसम्मान आदि को दर्शाता है। इस भाव में केतु का गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा है। केतु के प्रभाव से इस साल आपको आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आमदनी में भी गिरावट होने की संभावना है। इसका अर्थ ये है कि आपकी नौकरी और व्यवसाय पर कोई बुरा असर पड़ सकता है। इस साल विवादों से बचने की कोशिश करें। भाषा पर संयम रखें, किसी से अपशब्द ना कहें, क्योंकि यही विवाद की वजह बन सकती है। इस साल आपका पारिवारिक जीवन भी बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है जब आपको अपने परिवार से दूर जाना पड़े। केतु के गोचर के प्रभाव से इस साल आपके खर्चों में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। किसी को पैसे उधार देने से बचें। धन से संबंधित मामलों में इस साल विशेष सावधानी बरतें। सेहत से जुड़े विकार परेशान कर सकते हैं, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना बरतें। बात करते हैं धनु राशि की। इस गोचर के दौरान छात्र पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। वैवाहिक जीवन का सुख और संतान सुख प्राप्त होगा। इस गोचर के दौरान आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी तथा आप जिस काम को करने की ठान लेंगे उस काम में आपको बरकत होगी। इस गोचर के दौरान धन हानि होने की संभावनाएं अधिक हैं। आपके स्वभाव में गुस्सा देखने को मिलेगा। धन का नुकसान होने के कारण आपका मन अशांत रहेगा तथा आप बेवजह किसी के साथ बहस करने लग जाएंगे। किसी भी काम को जल्दबाजी में ना करते हुए अगर आपने संयम से किया तो आपको धन लाभ होगा और हालात आपके फेवर में होंगे। शनि धनु राशि में स्थित होंगे। इस समय शनि आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालेंगे। इस अवधि में आप कोई निवेश संबंधी योजना बना सकते हैं। निजी तौर पर आपको अपनी वाणी पर ध्यान रखना होगा। वैवाहिक जीवन में संभल कर चलने की ज़रूरत होगी। यदि दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का विवाद है तो उस विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं। अगर आप काम के प्रति ईमानदार हैं तो इस अवधि में आप कार्यस्थल पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अपने काम से आपको खुशी मिलेगी। हालांकि आवश्यकता से अधिक काम का बोझ आपके लिए तनाव का कारण बन सकता है, इसलिए काम से थोड़ा समय निकालकर परिवार या मित्रों के साथ घूमने जाएं। केतु का गोचर इस साल धनु राशि में होगा और ये आपकी राशि से प्रथम यानी लगन में स्थित रहेगा। कुंडली में लगन भाव को महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे मनुष्य के स्वभाव और व्यक्तित्व का बोध होता है। साल 2019 में केतु का गोचर लगन में होने से धनु राशि के जातकों को मिश्रित परिणाम मिलेंगे।
इस अवधि में आपको अच्छे और बुरे दोनों अनुभव का सामना करना पड़ सकता है। इस साल कोई पुरानी बीमारी आपको दोबारा परेशान कर सकती है। अच्छी बात यह है कि केतु के प्रभाव से आध्यात्मिक विषयों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। आपके परिजनों के लिए केतु का ये गोचर थोड़ा निराश करने वाला होगा। इस दौरान उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस साल आपके वैवाहिक जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन होने की संभावना है, इसलिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रित रखने की कोशिश करें। दूरी और संवाद की कमी आपके और जीवन साथी के बीच अलगाव की स्थिति पैदा कर सकती है। अगर आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो पीले वस्त्रों का दान करें। तो बात करते हैं मकर राशि की। ये गोचर आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस गोचर के दौरान धार्मिक कार्यों की तरफ आपकी रुचि बनने वाली है। विदेश यात्रा करने वाले लोगों की यात्राएं सुखद होंगी। संभावना है कि इस गोचर में आप विदेश में प्रॉपर्टी खरीदें। आप कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्राएं करेंगे। वैवाहिक सुख मिला जुला रहने वाला है। संतान सुख में कुछ दिक्कतें बनी रहेंगी। धन का आगमन होगा, परंतु उसी के अनुसार खर्च भी होगा। बेवजह किसी वाद विवाद में ना पड़ें, अन्यथा आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। शनि ग्रह मकर राशि के स्वामी होते हैं। गोचर के दौरान ये आपकी कुंडली के लगन और दूसरे भाव के स्वामी होंगे। इस समय आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। शनि का गोचर आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। इस दौरान आप अपने करियर जीवन में संघर्ष कर सकते हैं। आर्थिक जीवन सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए आपको अर्थ प्रबंधन की आवश्यकता पड़ेगी। अनैतिक और गैर कानूनी कारण से दूरी बनाएं। नौकरी व्यापार हेतु आपको विदेश जाने का अवसर मिल सकता है। केतु का गोचर इस वर्ष आपकी राशि से द्वादश भाव में होगा। कुंडली में द्वादश भाव हानि, खर्च और रोग को दर्शाता है, इसलिए 12वें भाव में केतु का गोचर आपके लिए ज़्यादा शुभ नहीं होगा। इसके फलस्वरूप इस साल धन हानि होने की संभावना बन रही है। आपके खर्च आय की तुलना में अधिक होंगे, इसलिए वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान दें और बेवजह के खर्चों ना करें। केतु के गोचर के दौरान इस वर्ष आपकी सेहत पर बुरा असर हो सकता है। वहीं यदि आपके बच्चे हैं तो उनका स्वास्थ्य खराब होने की संभावना है, इसलिए बच्चों की सेहत का ख्याल रखें। इस साल आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है। कोशिश करें कि इस साल किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें। पहले से जो कार्य कर रहे हैं वही बेहतर है। यदि कुछ नया करना ही चाहते हैं तो पहले अच्छे से विचार कर लें। इस साल कार्यस्थल पर आपको अनेक तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी तरह के कानूनी मामले में पड़ने से बचें। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। तो बात करते हैं कुंभ राशि की। इस गोचर के दौरान आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। अगर आपका स्वास्थ्य काफ़ी समय से खराब है तो आपको इस गोचर में राहत मिलने वाली है। नौकरी तथा व्यापार में अच्छा धन लाभ होगा। काम का विस्तार होगा। धन का निवेश करने के लिए ये गोचर अच्छा है। आप अपना व्यापार विदेश में कर रहे हैं तो आपको अच्छा धन लाभ होगा। शनि गोचर आपके लिए शुभ संकेत दे रहा है। शनि आपकी कुंडली के लगन एवं भार में घर के स्वामी है। इस समय आपके रिलेशनशिप में मजबूती आएगी। वहीं जीवन साथी के साथ रोमांस करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। करियर में उन्नति के लिए अच्छे अवसर आएंगे और आप इन अवसरों को पुनः पाने में सफल होंगे। शारीरिक और मानसिक रूप से आप सेहतमंद रहेंगे। आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति आप रुचि लेंगे। इस वर्ष शनिदेव की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। भाग्य का साथ मिलेगा। अपने पार्टनर से अधिक अपेक्षा ना रखें। यदि आप बिजनेस करते हैं तो इसमें आपको ज़बरदस्त मुनाफा मिलेगा। छात्राओं को अपनी पढ़ाई पर फोकस करना होगा। केतु गोचर आपकी राशि से एकादश भाव में होगा। वैदिक ज्योतिष में एकादश भाव को शुभ भाव कहा जाता है, क्योंकि ये भाव आय, धन और वृद्धि को दर्शाता है। इसलिए 11वें भाव में केतु का गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ रहने वाला है। इस साल आपके जीवन में कई सुनहरे पल और अवसर आएंगे। करियर के क्षेत्र में आप नए मुकाम बनाएंगे। इस वर्ष आपको तरक्की या नई नौकरी की सौगात मिलने की संभावना है। यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो इस अवधि में आपको अधिक से अधिक लाभ होगा। इस साल आपको धन लाभ होने की संभावना है। यदि आप छात्र हैं तो इस अवधि में आपकी पढ़ाई में बाधा आ सकती है। एकाग्रता की कमी होने से अध्ययन में मन नहीं लगेगा। छात्राओं को कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने में परेशानी हो सकती है। कुंभ राशि के जातकों को साल 2019 में अपने काम पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बात करते हैं मीन राशि की। इस गोचर के दौरान आप कामकाज के सिलसिले में
घर से कहीं दूर जा सकते हैं। घर बदलने की संभावना इस गोचर के दौरान घटित हो सकती है। ये गोचर स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी खराबी हो सकती है। अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। अगर किसी को पैसा उधार देना है तो आप पहले से सतर्क रहें, अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। आप इस गोचर के दौरान अपने मित्रों तथा रिश्तेदारों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। मीन राशि के जातकों की कुंडली में शनिदेव एकादश और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। कुंडली में एकादश भाव सफलता, वृद्धि, आय से संबंधित है और द्वादश भाव हानि और खर्च को दर्शाता है। इस समय आपको कड़े परिश्रम का फल मिलेगा। निवेश के लिए समय मिला जुला रहेगा। वहीं नौकरी में परिवर्तन करना आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा। शनि के गोचर की इस अवधि में आप विदेश की यात्रा कर सकते हैं। ध्यान रहे, आय की तुलना में आपके खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए फिजूल खर्ची पर नियंत्रित रखें। आपको अपने वैवाहिक जीवन पर ध्यान देना होगा। जीवन साथी के साथ बेवजह ना उलझें। आप अपने दोस्तों या प्रियजनों के साथ छुट्टी पर कहीं घूमने जा सकते हैं। केतु आपकी राशि से दशम भाव में संचरण करेगा। हालांकि केतु का ये गोचर मीन राशि के जातकों के लिए शुभ प्रतीत नहीं हो रहा है। इस साल आपको लाभ अर्जित करने के लिए बचत करनी पड़ेगी। कार्यस्थल पर आपको हताशा और निराशा लग सकती है। बेवजह काम का दबाव होने से आप परेशान रह सकते हैं। वही काम का बोझ अधिक होने से आप अपने परिवार और प्रियजनों को समय नहीं दे पाएंगे। बेहतर होगा इस मामले में संतुलित स्थापित करने की कोशिश करें। इस साल आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता होगी। अपनी माताजी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। तो उपाय के तौर पर गुरु के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, आपको फायदा होगा।